जनपद जाट महासभा के अलंकरण छात्र सम्मान समारोह में पहुंचे भाजपा सुप्रीमो चौधरी नरेश टिकैत और मीडिया सेंटर के अध्यक्ष व रॉयल बुलेटिन के संपादक अनिल राय ने समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और उपहार देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही छात्र छात्राओं को हर क्षेत्र में परचम लहराने के लिए प्रेरित किया गया और जाट समाज से शराब और दहेज जैसी कुरीतियों को खत्म करने की भी अपील की गई। भाजपा सुप्रीमो चौधरी नरेश टिकैत ने सदन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर बोलते हुए कहा कि वह एक किसी बिरादरी समाज के नहीं, वह देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। उन्होंने विपक्ष पर हुड़दंग मचाने का आरोप लगाते हुए कहा, वहाँ सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सभ्यता का परिचय देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और वहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि वह विपक्ष सदन को जंग का अखाड़ा न बनाए। चौधरी नरेश टिकैत ने विनेश फोगाट के मुद्दे पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि विनेश फोगाट के साथ सरकार के लोगों ने साजिश की है और वह साजिश का शिकार हुई है। मीडिया सेंटर के अध्यक्ष और रॉयल बुलेटिन के संपादक अनिल राय ने समाज के होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए आगे बढ़कर समाज और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सैकड़ों प्रतिभागी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर सेना, मेडिकल और प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में गए हैं। उन सबको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। विपक्ष द्वारा अपमानित किए जा रहे उपराष्ट्रपति के सवाल पर बोलते हुए अध्यक्ष अनिल राय ने कहा कि जगदीप धनखड़ इस देश के उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति इस देश का एक ऐसा गरिमापूर्ण पद है जिसका सम्मान करना सभी का नैतिक दायित्व है। जनपद जाट महासभा का गठन हुए 25 वर्ष हो चुके हैं। आज ये रजत जयंती के रूप में हम इसे मना रहे और रजत जयंती के उपलक्ष्य में हमने 2 समाज के लिए नए सम्मान जारी किए हैं, जिसमें पहला सम्मान जाट रतन के नाम से, दूसरा सम्मान जाट गौरव के नाम से। जाट रतन में हमने जो क्राइटेरिया बनाया है वो उन लोगों के लिए है जिनका देश विदेश में नाम है और समाज के लिए, सर समाज के लिए कहूँगा मैं, जिन्होंने काम किया है। ऐसे में हम पहले 2 सम्मान जो इस साल शुरुआत की है, पहला चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो किसानों के बहुत बड़े नेता हुए, उनको दिया गया है ये। दूसरा सम्मान वीरेंद्र वर्मा जी पूर्व राज्यपाल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैराना से रहे, उनको दिया गया मरणोपरांत। जाट गौरव में हमने 6 लोगों को रखा है इस साल। पहला सम्मान डॉक्टर उदयवीर जी जो इस जाट महासभा के संस्थापक सदस्य भी है, महाराजा सूरजमल के संस्थापक सदस्य है और बहुत सारा समाज में उन्होंने काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में। मरणोपरांत उनको दिया गया। तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहे, अच्छा लगे, बच्चों को भी इस तरह का वो दिखेगा तो हम सम्मानित करें एक बहुत बड़े मंच पे, तो अच्छा लगे। अच्छे प्रतिभाएं हैं, उन्हें संसद भवन में इस तरह की बात हो तो अच्छा नहीं लगता। पढ़े लिखे हुए हैं सब, पूरा देश देखे उन्हें, जो इस तरह की वहाँ से एक हुड़दंग पढ़ाई कहेंगे एक हो तो वो अच्छा नहीं है। किसी आदमी विशेष पे इस तरह की, हम बिरादरी का नहीं कहते भाई चलो धनखड़ जी हमारी बिरादरी के, हम उस तरह के करें, पर नहीं, एक ऐसा नहीं चाहता। एक वहाँ का सम्मान अलग ही है, पूरा देश देखे, भारत की राजधानी है दिल्ली, उसमें इस तरह की बात नहीं होनी चाहती। बिल्कुल एक सभ्य समाज का परिचय देना चाहूँगा। सब नहीं, विपक्ष की भी भूमिका एक ठीक रहनी चाहिए। विपक्ष का रोल करे, वह नहीं एक वहाँ से जंग का मैदान ना बनावे। विपक्ष की मारी तो यही है बात। विपक्ष के साथ कहाँ जा रही थी वो लड़की खेलन, वो फोगाट, तो वहाँ से 100 ग्राम तो ये आदमी पानी 250 ग्राम पी ले एक वर्ग में। तो इस तरह की वहाँ कुछ ना कुछ साजिश रची गई, इस तरह की होनी चाहती है। खिलाड़ियों के एक सम्मान को ठेस पहुँचना, जो मतलब इस तरह की बात जा रही है, उसमें गई, वजन भी तुला होगा, सारी बात हुई, और वो वहाँ जाके एक निकालने की बात, एक जो एक भारत का सम्मान है, वो लड़की स्वर्ण पदक की हकदार थी और 100 ग्राम, उसमें 100 ग्राम भी कुछ हो, तो एक साजिश के तहत वो निकाल ली गई। वो हम भूल नहीं पाओगे। ठीक है, हम वहाँ का भी सम्मान करें, उसका जो निर्णायक कमेटी उन्होंने जो कुछ भी निर्णय लिया होगा, पर यहाँ भारत को भी तो उसका विरोध करना चाहता, वो ऐसी बात नहीं, उसकी जांच होती है। और 100 ग्राम पर तो एक बिल्कुल एक छेड़छाड़ है।
मैं भी खिलाड़ियों को विरोध इसके घेरे में नहीं जाना चाहता। खिलाड़ियों का एक जो अपमान कहेंगे, जो उनकी एक मानसिक वो है, वो होनी नहीं चाहती। जो उन्हें मानसिक उत्पीड़नता हो रही है उनकी। दिल्ली जंतर मंतर पर भी धरना रखा गया था, फिर वे लड़की यहाँ से आई, हरिद्वार में अपना मेडल गंगा जी में गिरा, उसमें भी हमने खैर बहुत वो हिम्मत से करके वो इस तरह की वन होने दी। जब वे विदेश में गई इस तरह की हो रही तो नहीं चाहते, उनका एक मनोबल बढ़ाना चाहा। बोर्ड का चेयरमैन था वो जो ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके कहीं ना कहीं कुछ नहीं होगा, उनके हाथ में बहुत कुछ बात है। और मैं इस तरह की बात होती, वह लड़की अगर स्वर्ण पदक लाती तो प्रधानमंत्री सम्मानित करते तो किस मुँह तक करते, तो उन्होंने ऐसे ही वो कर दिया, उनके पर काट दिए वहाँ से। बिल्कुल साजिश यहाँ की है, भारत की साजिश है, वो इस तरह का हो गया। और हम ये चाह खिलाड़ियों के साथ में, उनके मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहता। विदेश में तो एक तिरंगे का सम्मान है, भारत का सम्मान है, तो कहीं ना कहीं सम्मान में ठेस पहुंची, इस तरह के नहीं होनी चाहिए। आज नए राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद है, इस तरह का नहीं हटाना चाहता, उनका कार्यकाल पूरा होना चाह। और ये परंपरा गलत है, भारत के सर्वोच्च नागरिक है, उन्हें इस तरह के हटाना गलत है, हमने उसके सुना। आज जाट महासभा द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें जाट समाज के हजारों बच्चों को आज सम्मानित किया गया है। और जाट समाज की उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है जो अपने गांव देहात से निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रही है। ऐसी सैकड़ों प्रतिभाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर मेडिकल के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में गई हैं, उन सबको आज सम्मानित किया गया। इस देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ऐसे गरिमापूर्ण पद हैं जिसका सम्मान करना सभी का नैतिक दायित्व है। उनको किसी जाति के बंधन में बांधना उचित नहीं है। वो पूरे देश के उपराष्ट्रपति हैं। विपक्ष को अपने फैसले पर चिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, और एक मर्यादा, एक गरिमा लोकसभा में, राज्यसभा में बनाए रखनी चाहिए। चूंकि देश की करोड़ों जनता ने उन्हें सांसद बनाया है, अपनी मूलभूत समस्याओं के, किसान, गरीब, मजदूर की आवाज उठाने के लिए बनाया है। वो वहाँ अपमान की बात करते हैं। यहाँ जो भावना विपक्ष के लोग कुछ दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं है। विपक्ष के लोगों को भी सार गर्भित रहना चाहिए और सत्ता का जो कुर्सी पर बैठे उनका समुचित सम्मान करना चाहिए। जाट समाज के युवाओं के लिए क्या मैसेज? जाट समाज के युवाओं से सभी का अनुरोध है कि शराब और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से बचें। शराब, जिस जगह शराब आ जाएगी उसका पतन निश्चित है। जाट समाज के बच्चों को बचना चाहिए, अपराध से बचना चाहिए, शराब से बचना चाहिए। बहुत सौभाग्य की बात है कि पहले के मुकाबले कमी आई है। आप देख रहे हैं हजारों बच्चे आज यहाँ शामिल हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, छोटे छोटे जमींदार परिवार के हैं, जहाँ छोटी छोटी जमीनें, लेकिन वो बच्चे आज मेहनत करके अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। 90, 92, 95, 98% तक अंक हासिल कर रहे हैं। वो जानते हैं कि भविष्य उनका अपनी योग्यता के आधार पर ही निर्धारित होगा। केवल अपराध और शराब जैसे दुष्कृतियों से बचने का आवश्यकता है। मैं प्रत्येक ईयर यहाँ पर जो सबसे बच्चा फर्स्ट आता है 10th में उसको 11,000 तथा जो सेकंड आता है उसको 11,000, और जो बच्चे 3 बच्चे जो उनसे नीचे होते हैं उन सबको 2100 रुपये दान देता हूँ। और जाट महासभा में भी मैंने अबाउट 1 लाख रुपए का दान हर साल देता हूँ। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो मेहनत से पढ़ें, बहुत अच्छी मेहनत करें। ये प्रतिभा अलंकरण समारोह केवल उनको ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि जिससे कि वो आगे बढ़ सके, उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा अच्छा वर्क है। मैं इसके लिए जाट महासभा का हृदय से आभारी हूँ कि वो इस तरह के काम जनपद मुजफ्फरनगर में कर रही है। देखिए, मैं हर किसी से कहना चाहता हूँ कि कुर्सी का सदैव सम्मान करना चाहिए। हमारे जगदीप धनखड़ जी बहुत असम्मानित व्यक्ति हैं। विपक्ष को ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी विपक्ष हो, किसी भी पार्टी का विपक्ष हो, कभी भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। अपनी कुर्सी, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा राज्यसभा का के सभापति हैं वो, तो राज्यसभा के सभापति की बहुत बड़ी चेयर होती है, उस चेयर का सम्मान हर किसी को करना चाहिए।